आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी आदत है, क्योंकि इनको पंजाब में पंजाब के लोगों की वोट चाहिए, हरियाणा में हरियाणा के लोगों की वोट चाहिए, दिल्ली जाएंगे दिल्ली वालों की वोट मांगेंगे। इसलिए ये क्षेत्रीय हितों की बलि चढ़ा देते, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तसल्ली से कह सकता हूं कि जब पिछले साल, आपको याद होगा बसंत जी, जब भगवंत मान सरकार ने भाखड़ा का पानी रोक दिया था, याद आ गया आपको? तब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था 25 जून तक अगर हमारा पानी रिलीज ना किया तो पंजाब से आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, कोई आवाजाही नहीं करने देंगे। और 24 जून रात को 9600 क्यूसिक फीट पानी छोड़ दिया गया था, जो हमारे हिस्से का बनता था। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। और यही कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, और वो रुख सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल अपना सकती है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकते, ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी नहीं कर सकते। ये अपने हितों की रक्षा करते हैं, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए इनको किसी की भी बलि चढ़ानी पड़े चढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, नरेश शर्मा जी। नरेश जी, अब आपके लिए ये प्रतिक्रिया हो सकता है कि थोड़ी कठिन हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, लेकिन हरियाणा अपना हक मांग रहा है। हरियाणा का सीधा स्टैंड है, हमें पंजाब के हिस्से से एक बूंद भी चाहिए भी नहीं है हमें पंजाब के हिस्से की। लेकिन जो हमारा हक बनता है, SYL का जिक्र अगर मैं कर लूं, भाखड़ा का जिक्र अगर मैं कर लूं, तो वो पंजाब आखिर देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और पहली बात, SYL का मुद्दा पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहले की सरकारें रही, पंजाब के अंदर भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, गठबंधन की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन इसका जो है मामला कहीं भी सुलझाने के लिए आगे नहीं आए। और आपने कुछ दिन पहले देखा था कि भगवंत मान जी खुद सैनी साहब के पास आए और मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत की। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी, हम लोग पार्टी क्या, आम आदमी पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो देश के लिए काम करना चाहती है और देश के लिए काम कर रही है, जो पहले कभी इन मुद्दों को सोचता भी नहीं था। शिक्षित बनाने के लिए, एक देश को शिक्षित बनाने के लिए जो क्रांति लेके आए वो सबको पता ही है। हमारी पार्टी को इसीलिए कहते हैं कि क्या काम किया सबसे पहले, किसी से पूछ के देख लीजिए। तो हम एक जब शिक्षित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या हम पानी को रोकेंगे? कभी नहीं हो सकता है। सब भगवंत मान जी ने, आप पहली स्टेटमेंट देख लीजिए, जब बोला था कि छोटा भाई है हमारा हरियाणा और हम ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी जो है रोक दे। और 25% पानी जो देने की बात है भाखड़ा डैम की, उन्होंने आज भी स्टेटमेंट आप देखेंगे कि उन्होंने बोला कि 25% जो पानी है वो अगर लेना चाहे तो जितना हक है वो ले लें, उससे ज्यादा पानी हम नहीं देंगे। क्योंकि उसमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट, सेंटर भी इन्वॉल्व हुआ था, और जिसके बाद में जो था, क्योंकि पंजाब को ज्यादा पानी, पंजाब से जब ज्यादा पानी हरियाणा के अंदर आ गया था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। उस पानी को कहीं रिस्टोरेशन नहीं है कि आप रिस्टोर तो कीजिए कहीं पे, ताकि हमारे जो हरियाणा के किसान है उन तक भी पानी पहुंचे, लेकिन कहीं भी नहीं उस पानी को वेस्टेज किया जा रहा था। हमने भी जब देखा कि हमारे पंजाब के लोग जब कहते हैं ना कि पानी की जब त्रासदी आई तो वहां पे पानी की यूजेज ज्यादा थी, क्योंकि खेती के टाइम में देखिए जो पंजाब ये कह रहा है कि हरियाणा के हिस्से का जो पानी बनता है वो ले ले, तो लेगा कैसे पानी हरियाणा? अपने हिस्से का पानी भी कैसे लेगा? SYL को लेकर, SYL का जो निर्माण है वो पंजाब के हिस्से का तो हुआ ही नहीं है, पंजाब के हिस्से की तरफ से कहां से होगा बताइए? नहीं, बिल्कुल। हमने क्या कहा कि सेंटर ने आज तक, मोदी जी ने एक बार भी, कितनी बार भी, पहले हमने खुद, मेरी भी आप प्रीवियस डिबेट देखेंगे, क्लियरली बोला गया था कि हमारी पार्टी नेतृत्व तो खुद चाहता है कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए और बात करें, इसका हल जो बैठ के निकाल सकते हैं ना। नहीं, मेरा तो सर एक सवाल आपसे, मेरा तो केवल इतना सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल संक्षिप्त में, कि पंजाब की तरफ से SYL का निर्माण हुआ नहीं है, हरियाणा की तरफ से जितना 90-92 किलोमीटर की नहर थी सारी पूरे अच्छे तरीके से बनाई गई, वो किस लिए? वो इसीलिए ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि भी हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। पंजाब की तरफ से जो एक SYL का जो हिस्सा आता है निकल के, जो ये अगर नैतिकता के आधार पर बात अगर करें, जो बनना चाहिए था वो तो बना नहीं, तो कहां से आएगा पानी? जमीन से बहकर तो आने से रहा साहब। शर्मा जी ये भी समझते हैं? उसी के लिए जवाब दे देता हूं कि हमने कभी मना नहीं किया कि हम नहर नहीं बनाएंगे। नहर का कम से कम पंजाब को, पंजाब के हिस्से का आप पैसा तो दे दीजिए। जो बाढ़ के अंदर पहले आपने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ था। डिरेल कर रहे हैं। नहीं शर्मा जी, नहीं प्लीज देखिए, डिरेल मत कीजिए। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ड्रिल नहीं है। आप सुनिए, बिल्कुल इस चीज के लिए खुद सोचिए कि जब तक हमारे पास, हम तो खुद अपना हिस्सा देने को तैयार है। आप आइए तो सही, एक बार बैठिए, बातचीत करिए कि जिस दिन से आप मुख्य हो जाएंगे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं
कि जब पंजाब के हिस्से में एसवाईएल का निर्माण नहीं हो रहा है, किससे बातचीत करनी, पंजाब के हिस्से में एसवाईएल का निर्माण नहीं हो रहा है शर्मा जी, तो कैसे आएगा पानी? बताइए मुझे। हम कब मना किया? किससे बातचीत करनी? ओंकार जी नहीं, ओंकार जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं भी बात कर रहा हूँ, आपके पास में लौटूंगा। मैं केवल इतना सा पूछ रहा हूँ शर्मा जी से, और ऐसा नहीं है कि शर्मा जी जवाब नहीं दे रहे, वो जवाब दे रहे हैं। और शर्मा जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि हरियाणा की तरफ का एसवाईएल का काम पूरा है, या तो आप अपनी पार्टी के स्टैंड से कह दीजिए कि हम तो तैयार है जी पानी देने के लिए, तो फिर नहर क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? हमने कभी मना नहीं किया। तो नहर क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? नहर बनाने के लिए देखिए कि पंजाब के अंदर कभी भी सेंटर से जो पैसा है, खुद हम जैसे अपने ऊपर सरवाइव कर रहे हैं पंजाब को, सेंटर से हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दिया जाता। नहीं, अब क्या ये कोई लिमिटेशन थी? ये कोई लिमिटेशन तो नहीं थी कि भाई केंद्र अगर पैसा देगा तो ही पंजाब की तरफ ये नहर खुदेगी, ऐसा तो कुछ नहीं था। हमने कब कहा लिमिटेशन नहीं है। सुनिए, लिमिटेशन कब कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी चीज का, जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डिवाइडिंग होते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सर मेरे अकॉर्डिंग देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो नहीं है ना ये चीजें। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हमने कभी मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की समिति बनाई, उसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व रहे, भगवंत मान जी इन्वॉल्वमेंट रहे। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। चलिए ठीक है शर्मा जी, बहुत चलिए ठीक है, बहुत जवाब आपने दिया, तो अब थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, आपके पास में लौटूंगा आप सेकंड राउंड में। और ओंकार जी मुस्कुरा रहे हैं, और ओंकार जी भी समझ रहे हैं कि अभी फिलहाल बातचीत क्या चल रही है। दोपहर साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। दोपहर साहब, अब ये बात कही जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी ले ले, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। अब ऐसे में अब हरियाणा चाहता है कि अपने हिस्से का पानी तो मिले। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि भाखड़ा का जो 25% का हिस्सा दिया जा रहा था हरियाणा को, हम तो वो भी अब नहीं देंगे, उसे भी हमने कानूनी लड़ाई लड़कर लिया है, तो क्या समझे फिर? बसंत जी, हमने ये, मैं शुरू से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि हम पंजाब के हिस्से का पानी मांग ही नहीं रहे हैं। और आपने देखा, और अपने हिस्से का पानी हम ले नहीं पा रहे। भारतीय जनता पंजाब के हिस्से का पानी मांग नहीं रहे और अपने हिस्से का ले नहीं पा रहे। नहीं, मुझे बात बसंत जी पूरी करने दीजिए। हरियाणा की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का रुख है बड़ा स्पष्ट और कड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा का संवैधानिक अधिकार है। अब देखिए, अभी जब बजट पर जब भी चर्चा हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब माननीय नायब सिंह सैनी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है ये हरियाणा के हितों के बारे में, इस एसवाईएल के बारे में 100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान इन्होंने रखा था। और उन्होंने कहा था कि 16-17 से लेकर के अब तक उनकी सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, हर साल बजट में इसमें 100 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान रख रही है जब निर्माण शुरू हुआ है। और आप देखें, राज्यपाल महोदय ने भी जब अपना अभिभाषण जो शुरू किया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार अपने पानी पर हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप देखिए, इन्होंने भी जो बैठे हैं, नरेश शर्मा जी जो आपके, इन्होंने भी जो है उसी रूप को जो कहा है कि हम बातचीत के द्वारा ही, और हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने पंजाब के जो है हरियाणा के हिस्से का पानी देगा। वो जो है उसी बात पर ही कह रहे हैं। वो किस संदर्भ में जो है उन्होंने, जो भगवंत मान जी ने जो कहा है, लेकिन जो बातचीत होने के बाद में कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई। और मैंने जैसा बताया, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ये जो है और कांग्रेस के दोहरे स्टैंड के कारण अभी जो है आपने देखा कि एक तरफ तो वो इसका जो है नहर निर्माण का के लिए इसका शिलान्यास करती है इंदिरा गांधी जी, दूसरी तरफ आपने देखा कि वही उन्हीं के जो मुख्यमंत्री पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित करके इससे पिछले जो जितने कानून हैं उनके समझौतों को रद्द कर देते। तो ये जो चीजें हैं, जैसा आपने पहले भी कहा कि जब जब पंजाब में सरकार चुनाव आते हैं तब ऐसी चीजें सामने आती हैं। और मैं अगर बात करूं वर्तमान की, तो मालूम है कि ये जो है इससे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं पंजाब के लोगों के। वहां कोई मुद्दा, वो इसी मुद्दे को भुलाकर और वोट लेना चाहते हैं, वो इस इमोशनल मुद्दे को हवा देना चाहते हैं। यही दिक्कत है। लेकिन आप देखिए कि उनके प्रवक्ता भी अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि
कि वो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बातें हैं, ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं जो है इमोशनल मुद्दे को जो हवा देने का जो काम है वो कर रहे हैं। और आप देखें, इससे पहले हरियाणा के जो है अपने राय सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पर, तो आप देखें कि इससे पहले जब कभी भी 2015-16 से पहले जब इनकी सरकारें थी तो वो SYL मामले के लिए कुछ लाख रुपए का प्रोविजन ही करते थे सिंबॉलिक रूप में। आप ये देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता था। ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी बसंत जी। ये चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जी लगातार हमारे साथ है। राय सिंह जी, अब 2015-16 से पहले पैरवी कमजोर पड़ रही थी हरियाणा की तरफ से, ये बात कह रहे हैं दुपड़ साहब। मुझे लगता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, हरियाणा के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो मुझे लगता है अपनी तरफ से सब प्रयास करते हैं, सरकार चाहे 2014 से पहले की हो या फिर 2014 के बाद की हो। वसंत जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। हमारे सम्मानित शंकर धूपर जी जो भाजपा प्रवक्ता हैं, एक तो मेरा इनसे आग्रह है कि कम से कम पढ़ के आया करो, और खासकर उन मुद्दों पर जहां पर हरियाणा प्रदेश की जनता के पढ़े लिखे लोगों का ध्यान हो और ज्ञान की बात करनी चाहिए। आप 2004 से लेकर और 26 तक का जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक रही है, उस प्रक्रिया में देखिए आप कि हमारे 16 के लगभग पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहां पर हमारी सरकार के सभी परोकार में हम शामिल होकर हमने बड़ा बखूबी वहां पर अपनी बात रखी है, और उसी के आधार पर लगातार प्रक्रिया जब चली तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला किया है। आज इन इस बात का आभास नहीं है कि 2016 का जो अक्टूबर का फैसला आया वो क्या है। कहा गया है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर इस नहर को बनाएंगे। अभी तक इन्होंने ना तो कोई आज तक मीटिंग ली है ना बताई है, और कई बार हमारी विपक्ष के लोगों ने और सभी प्रकार से हरियाणा की जो संस्थाएं हैं उन्होंने मांग की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराई जाए इस मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर। कभी नहीं लेकर गए, केवल झूठ बोलते हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि अगर इनमें दम है, अगर बार बार नायब सिंह सैनी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके वायदों की, उनके संकल्प की, तो एक बार पंजाब में जाकर यह फैसला करे और वहां के मंच पर कहे कि हमें हरियाणा का पानी चाहिए, तो हमें पता लगेगा कि नायब सिंह सैनी की बात में दम है। अरे जो हरियाणा के कानून व्यवस्था, हरियाणा की भ्रष्टाचार में लिप्त है, हरियाणा का 6000 करोड़ किसानों को घोटाला किया, उस पर बात नहीं करते और बात करते हैं पंजाब के विकास की। ये वो लोग हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये बात याद रखनी चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उनको उनकी सच्चाई बतानी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय आपको कह रहा है कि आपको कार्य करना है, उसका साथ देना हरियाणा का, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके एकदम कहते कि पानी नहीं मिलेगा, ये कौन सा इनका अधिकार है? ये सब बातें केवल जनता को भगाने की हैं। और रही बात लोकदल के मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई अनुभवी साथी हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर लोकदल जब भी लड़ी केवल भ्रष्टाचार के लिए लड़ी, अपने हकों के लिए लड़ी। और यहाँ पर पानी की जहां तक बात है, चाहे अभय सिंह चौटाला जी हो, चाहे अजय चौटाला हो, दोनों भ्रष्टाचार में किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार लूट के माल को इकट्ठा करके बांटने की बात रखी, उन सब बातों के लिए लड़े हैं। SYL की बात नहीं की। केवल कांग्रेस पार्टी ने, आप तमाम मुद्दों को देखिए, तमाम प्रक्रियाओं को देखिए कि किस प्रकार हमने परोकार रखे। राय सिंह जी, मुझे एक बात आप समझाइए, 2014 से पहले तो केंद्र की बात अगर कर लें, राज्य की बात अगर कर लें, जो माहौल आज केंद्र और राज्य में है, मुझे लगता है यही माहौल उस समय भी था। सरकार उस समय कांग्रेस के राज्य में थी और केंद्र में भी थी। अब ऐसे में परिस्थितियां तो उस समय आपके लिए भी सेम थी। बीजेपी अब ये कह रही है कि हम तो मामला निपटाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ से भी ये बात कही जाती रही कि हम मामला निपटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मामला निपटा नहीं, मामला अभी भी जस का तस फंसा हुआ है। देखिए, उस समय पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू लेकर गई थी और उन्होंने पुनर्निरीक्षण के आधार पर बात रखने की बात रखी थी। वो मुद्दा चला, उस पर फैसला आना था। तब तक यहाँ पर हरियाणा के अंदर झूठों की सरकार बन गई थी और जिसका पूरा का पूरा हरियाणा आज भुगत रहा है। आज भी अपनी बात से भाग रहे हैं। मेरा आपके
चैनल के माध्यम से एक बार फिर और मांग है। मैं चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा की पगड़ी बांधकर गुरुओं के सम्मान की बात पंजाब में जाकर करते हैं, एक बार हरियाणा के लोगों के हक और अधिकार के लिए मंच पर ये कहें कि पंजाब हमें पानी दे, हमें हरियाणा के लिए पानी चाहिए। क्योंकि आने वाला समय जो है, इस प्रकार आपने देखा है कि 103% से अधिक पंजाब ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पानी ले रहा है। किस प्रकार आने वाला समय जल स्तर जो है लगातार कम होता जा रहा है, उन सब के आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी बेबाकी नायब सिंह को दिखानी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए। यहां से हमें पता लगेगा कि हरियाणा की सरकार कितनी गंभीर है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा और हमारे साथ लगातार ओंकार जी बने हुए हैं। ओंकार जी, आपकी प्रतिक्रिया। बसंत जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि हम 100 करोड़ रुपए एसवाईएल के रख रहे हैं और किसी पार्टी ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा ओंकार जी, बीच में रोक रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज, और वो ये कि महिला आरक्षण को लेकर स्पेशल सेशन बुला सकती है सरकार। 16, 17, 18 अप्रैल को स्पेशल सेशन सरकार की तरफ से बुलाया जा सकता है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर हो सकता है कि चर्चा हो अगर ये स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आपके स्क्रीन पर। तो चलिए अब डिबेट पर वापस लौट रहे हैं। ओंकार जी, बात रखिए प्लीज। बसंत जी, ये बीजेपी पार्टी है, ये सिर्फ राजनीति करती है, इसको जनता के हितों का कोई मतलब नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम एसवाईएल के लिए 100 करोड़ का प्रावधान साल का रख रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं, कुछ पढ़ लिया करो। सबसे पहले 1 करोड़ रुपया चौधरी देवीलाल जी ने 1 करोड़ रुपया चौधरी देवीलाल जी ने 1988-89 में, तब 1 करोड़ की वैल्यू कितनी थी ये भी सोच लेना जरा। 1 करोड़ रुपए दिया था, और ये चौधरी देवीलाल जी की मेहनत और इनेलो की मेहनत है जो आज सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीते हैं। किसने दायर किया था केस ये? और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी क्या बोल रहे थे? इनके तो सुरजेवाला जी हरियाणा में रहते हैं और पंजाब में गए थे, और पंजाब में जाके कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सुरजेवाला जी यहीं के रहने वाले, और इनको बताना क्या है? इनको तो पता होना चाहिए कि 2005 से 14 तक केंद्र में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, और पंजाब में आधे से ज्यादा समय तक तुम्हारी सरकार थी। क्या किया आपने? और 12 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, हरियाणा में, और पहले 3 साल पंजाब में भी। क्या किया इन्होंने? ये सिर्फ हाथी के दांत हैं, हंसने के लिए नजर आते हैं। कोई फायदा नहीं है इनका, जनता की किसी समस्या का इन्होंने समाधान नहीं करना। ये जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। अब चुनाव है पंजाब में, अब देख लेना, जो बीजेपी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जब पंजाब में अपनी स्पीच देने जाएंगे इनके मुंह में दही जम जाएगा। इनके मुंह में दही जम जाएगा, ये बात नहीं कर पाएंगे हरियाणा के हितों की। बात करेगी तो सिर्फ और सिर्फ इनेलो करेगी। ये सिर्फ कहने की बात करते हैं। जरा ये तो बता दे, जो ये मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह जी बोल रहे थे, क्या आपके नेता जब पंजाब में प्रचार करने जाएंगे वो पंजाब की किसी स्टेज पर जाकर बोल सकते हैं कि हम हरियाणा का हक लेकर रहेंगे? तुम बीजेपी वालों को बोल रहे हो, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूं। और यही बात मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूं। आज हम पिस क्यों रहे हैं? इसीलिए तो पिस रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ये हमारा झूला बना के रखती है। झूला, पंजाब में जाएंगे पंजाब के बन जाएंगे, हरियाणा में आएंगे हरियाणा के बन जाएंगे। इनका एक स्टैंड है ही नहीं। अगर कोई एक स्टैंड है तो मैं तीनों प्रवक्ता साथियों को चैलेंज करता हूं, आप तीनों में से कोई एक मर्दानगी दिखा के ये बता दे कि पंजाब में तुम्हारे हरियाणा के जो नेता हैं जो पंजाब में जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, वहां जाके बोल के आएंगे कि हम हरियाणा के हित का पानी लेंगे। हमारे नेता राय सिंह गुर्जर जी कह रहे थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला पैसे इकट्ठे करने के लिए बने। अरे भाई ये तो बता दो, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री कब बने? हमारी तो 2005 के बाद सरकार ही नहीं आई, उसके बाद तो 10 साल आपकी सरकार रही। कुछ तो सोच के बोला करो, सिर्फ ये नहीं कि नग पूर्ति करनी है और बोल देंगे। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा ओंकार जी। कौन सी सरकार कब रही? आपके पास में लौटूंगा ओंकार जी। ओके ओके ठीक है। नरेश शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के।
वो भी आपको जोड़ना चाहिए। राय सिंह जी आपके पास भी इस लौटूंगा प्रकार मैं हरियाणा सक्रिय। में अभी फिलहाल नरेश शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं और मैं समझ सकता हूँ फिलहाल नरेश शर्मा जी को हरियाणा के हित की बात करनी है, लेकिन सरकार पंजाब में है तो एक कश्मकश का एक मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू नरेश शर्मा जी का हो जाता है। नरेश शर्मा जी, एसवाईएल का पानी हरियाणा को कभी मिल भी पाएगा या नहीं, मैं तो ये अब जानना चाहता हूं। जी आप जो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल मिलेगा हरियाणा को पानी, बड़ा और सोचकर आपने बात कही, सुनिए बड़ा सोचकर आपने 3 सेकंड ले लिए इस बात के लिए कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए या नहीं। इसमें तो 1 सेकंड में मुझे लगता है कि गुरेज होना चाहिए कि भाई बिल्कुल मिलना चाहिए, हरियाणा का हक है। सुनिए एक एक चीज का जवाब दूंगा कि पंजाब का छोटा भाई है और छोटे भाई को कभी भी बड़े भाई से तो ज्यादा ही देता आया है। जब आपने देखा था कि 1000 क्यूसेक की बात होती तो 4000 क्यूसेक पानी दिया था, तो उसके अंदर पंजाब कभी दिल खोल के रखता है कि गुरुओं की धरती है, वहां से जो कुछ मिलता है बड़े खुले दिल से मिलता है। और हमारे ओंकार जी तो खुद सरदार हैं कि उन्हें पता है कि सरदार जो है दिल खोल के देते हैं चीजों को। कभी भगवंत मान जी ऐसा नहीं है कि वो कभी भी अपने छोटे भाई के साथ ऐसा करेंगे। और एक एक चीज अब फिर पार्टी के लिए बात आती है तो पार्टी के लिए बात करते हैं। हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि भगवंत मान जी के ऊपर केस होना चाहिए। अरे इनके ऊपर अपनी पार्टी के अंदर जो इनके कहते हैं ना पार्टी द्रोह कर रहे हैं वो तो कभी निपटाए नहीं जाते हैं। 5 जो इनके छिपा के रख रखे हैं कि कौन कौन किसने क्रॉस वोटिंग करी, उसके लिए कभी बात नहीं करते हैं। ये अपनी पार्टी को पहले संभाल लीजिए। धीरे धीरे सिमटती छोटी रह गई है वो कहीं राज्यों के अंदर भी। सेंटर की पार्टी 1 मिनट उनके जवाब दे दें, कम से कम अपने हरियाणा के लिए छोटी मोटी एक साख जो बची हुई थी वो भी हर बार के लिए कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलामी करते करते ये जो कांग्रेस पार्टी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि 3 इलेक्शन हार चुके हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। वो तो एक नाक थी, वो कैसे ना कैसे गड़बड़ घोटाले से कैसे एक राज्यसभा सीट जो है निकाल गए, नहीं तो वो सीट भी इस बार जा रही थी। और इसीलिए अभी एक डिसीजन ले रहे हैं। तो अपने पहले अंदरूनी मामले सुलझाइए। और हम खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार सब मिलके इसका जो है समझौता हम करेंगे और पंजाब को जो है हरियाणा का पानी देगा। और उसके लिए हम प्रणबद्ध है, हम सब मना कर रहे हैं। कैसे देगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ।